हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल इंटीरियर्स। आज का हमारा टॉपिक है द हार्ट ऑफ द होम। जी हाँ, किचन। और ये किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, द वे टू आवर हार्ट इज़ थ्रू किचन। क्योंकि यहाँ बहुत डिलीशियस खाने बनते हैं और मुझे तो खाना बहुत पसंद है। आई एम वेरी मच फूडी और हम सबका ड्रीम भी होता है कि किचन स्पेशियस हो, एयरी हो। लेकिन अर्बन सिटीज़ में ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम इनको बड़ा दिखा सकें। हम इनके स्क्वायर फीट्स नहीं बढ़ा सकते, ना ही हम इनको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम इल्यूजन ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमारी किचन जो है स्पेशियस, एयरी और वेलकमिंग बन सकती है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ आइडियाज़ एंड टिप्स जिससे कि आपका छोटा किचन बड़ा दिखे और आप वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करना चाहें और टेस्टी खाना भी बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शंस या रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स या फिनिशेस जो होती हैं वो स्पेस को बड़ा दिखाती हैं, एक्स्ट्रा स्पेस का इल्यूजन क्रिएट करती हैं और रूम को एक डेप्थ ऐड कर देती हैं। और किचन को भी हम स्पेशियस दिखाने के लिए रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स और फिनिशेस ऐड करते हैं, जैसे कि मिरर्स। जी हाँ, घर के हर रूम में हम मिरर लगाते हैं ताकि हम अपना मेकअप चेक कर सकें। आप किचन में भी मिरर्स ऐड कर सकते हैं अपना मेकअप चेक करने के लिए। एक्चुअली मिरर्स जो है ना वो स्पेस को डेवलप कर देते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर विंडो के पास रखें या फिर विंडो की ऑपोजिट वॉल पर रखे जाएं तो आप अपनी किचन में भी मिरर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कहाँ करवा सकते हैं, चलिए जानते हैं। किचन बैक स्प्लैश पर आप मिरर लगवा सकते हैं और कोशिश करें कि ग्लास या मिरर जो भी लगवा रहे हैं वो टिंटेड हो। टिंटेड मिरर जो होते हैं ना वो एक कलर टिंट होता है उनमें, क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती और बहुत सॉफ्ट और टेंडर रिफ्लेक्शन देते हैं, विच आर मोर सूदिंग टू द आइज। दूसरा ऑप्शन है आप लैकेट ग्लास, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। लैकेट ग्लास को भी हम बैक स्प्लैश में लगवा सकते हैं क्योंकि ये ग्लास जो है ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट है, स्क्रैच प्रूफ है और इंडियन किचन्स के लिए सूटेबल है। लैकेट ग्लास बैक स्प्लैश जो है ना वो आपकी किचन का फोकल पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा आप किचन ग्लॉस फिनिश टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। किचन कैबिनेट्स के लिए आप ग्लॉस लैमिनेट्स करवा सकते हैं, जैसे कि एक्रेलिक लैमिनेट्स बिल्कुल लैकेट ग्लास की फिनिश देता है और बहुत ट्रेंड में भी है। जैसे कि मिरर स्पेस को डेवलप करते हैं, इन द सेम वे रिफ्लेक्टिव कैबिनेट्स, एक्सेंट्स, अप्लायंसेस हेल्प्स इन बाउंसिंग द लाइट, जिससे कि जो हमारी किचन है वो ब्राइट और बड़ी लगती है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कलर कॉम्बिनेशन या राइट कलर सिलेक्शन भी ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो रूम है वो बड़ा दिखेगा या छोटा। हमेशा कहा जाता है कि जो लाइट कलर्स हैं वो रूम को स्पेशियस बनाते हैं। लाइट कलर्स यूज़ करने से रूम बड़ा दिखता है और बिल्कुल सही भी कहा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो दो कलर्स ऐड कर देने से हमारी किचन जो है वो भी बड़ी दिखती है? जी हाँ, किचन कैबिनेट्स को अगर दो डिफरेंट कलर लैमिनेट्स में करवाया जाए ना तो किचन जो है हमारी स्पेशियस दिखती है। आप लोअर कैबिनेट्स एंड ओवरहेड कैबिनेट्स के लिए दो अलग अलग लैमिनेट्स सेलेक्ट करें। आप क्या कर सकते हैं, लोअर कैबिनेट्स के लिए आप हमेशा डार्क कलर लैमिनेट चूज़ करें और जो ओवरहेड कैबिनेट्स हैं उसके लिए आप लाइट कलर। जो डार्क और लाइट का कॉन्ट्रास्टिंग है ना स्पेस को वेल बैलेंस रखता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे कि अगर आप किचन में न्यूट्रल लुक देना चाहते हैं तो आप लोअर हेड कैबिनेट्स पर वुडन लैमिनेट और ओवरहेड कैबिनेट्स जो है उनको वाइट लैमिनेट करवा सकते हैं। न्यूट्रल कलर से किचन स्पेशियस दिखती है। या फिर अगर आपको पेस्टल कलर करवाने हैं, पेस्टल कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं जिससे कि किचन और भी ब्राइट दिखती है। तो उसके लिए आप सॉफ्ट ब्लू, मिंट ग्रीन, पेल येलो को वाइट कलर लैमिनेट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। अवॉइड करें कि ओवरहेड स्टोरेज के लिए कभी भी डार्कर शेड्स नहीं यूज़ करें, क्योंकि डार्क शेड्स जो है वो लाइट अब्सॉर्ब करते हैं और स्पेस को बहुत ग्लूमी और कॉम्पैक्ट बना देते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा ओपन शेल्स। इंडियन किचन में ओपन शेल्स इतने प्रेवलेंट तो नहीं हैं, लेकिन किचन कॉम्पैक्ट होने की वजह से ना डिज़ाइनर्स इसे ऑप्ट कर रहे हैं जिससे कि किचन विजुअली बड़ी दिखती है।
अगर इन शेल्स को किचन में हम स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करेंगे ना और क्रिएटिवली इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत एलिगेंट लगेगी और हमारी किचन भी आउट ऑफ द बॉक्स लगेगी। ओवरहेड कैबिनेट्स जो है ना वो स्पेस को बल्की और हैवी लुक देती हैं। सो लेट योर किचन ब्रीथ विद दीज ओपन शेल्स, और कोशिश करें कि शेल्स को स्लीक रखें और उनको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो जो स्मॉलर किचन है वो विजुअली बड़ी दिखेगी। आप उन पर पिक्चर्स, अपने प्लांट्स, एक्सेसरीज डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्यूटीफुल क्रॉकरी को शो ऑफ भी कर सकते हैं। ओपन शेल्फ से आपको स्टोरेज तो ज़रूर कम मिलती है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है कि आपका जो किचन है ना वो क्लटर फ्री हो जाता है और स्पेस जो है वो ज़्यादा ओपन लगती है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या फिर स्ट्राइप्स। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स किसी भी स्पेस को बड़ा या छोटा दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए पैटर्न्स को ना हमेशा स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि उनका फंक्शन कंप्लीट हो सके। कहीं ये ना हो कि आप किचन बड़ी दिखाने के चक्कर में उसे और छोटी कर दें या और छोटी दिखा दें। कहने का मतलब है कि आप पैटर्न्स कैसे यूज़ करें स्पेस में, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कैसे आप अपनी किचन को बड़ा दिखाना चाहते हैं। सो इन दैट केस वी यूज़ स्ट्राइप्स या फिर लाइन पैटर्न्स। वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है स्पेस को हाइड देती हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल जो है स्पेस को वाइडन अप कर देती हैं। तो अपनी स्मॉल स्पेस को विजुअली बड़ी दिखाने के लिए आप इनको कहाँ और कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्टली, अगर आपका पैरेलल किचन है या नैरो पैसेज है तो आप स्ट्राइप पैटर्न या स्ट्रेट रेक्टेंगुलर लाइंस करवा सकते हैं टाइल्स में, जो कि साइड टू साइड जाती है फ्रॉम वन कैबिनेट टू अनदर। ऐसे स्पेस जो है ना वो विजुअली वाइड लगता है। और अगर आप रेंटेड में हैं या फ्लोरिंग करवा चुके हैं तो आप रग्स, रनर्स या किचन मैट यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइप या रेक्टेंगुलर पैटर्न वाले, जो कि आज के ट्रेंड में भी है और मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर वॉल की बात करें तो आप स्ट्राइप्ड वॉल पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल पेपर किचन में कैसे यूज़ करें, तो डोंट वरी, मार्केट में आजकल बहुत से वॉल पेपर अवेलेबल हैं जो कि वाटर प्रूफ हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। थर्डली, आप किचन वॉल पर स्टैक पैटर्न टाइल लगवा सकते हैं। मीन टू से कि जो टाइल्स जो एक दूसरे के एज को जॉइन करती हैं वो एक लाइन क्रिएट कर देती हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी जो आईज है वो अपवर्ड्स ड्रॉ करती हैं एंड द स्पेस लुक्स बिगर। लाइन्स के अलावा आप शेवरन पैटर्न्स भी करवा सकते हैं। शेवरन पैटर्न्स जो है ना उनका जो एंगल क्रिएट होता है ना, इट ड्रॉज आवर आईज upwards and creates the illusion of high ceilings। कोशिश करें कि आप लार्ज पैटर्न्स इनकॉर्पोरेट करवाएं, क्योंकि लार्ज पैटर्न जो है ना वो स्पेस को बड़ा दिखाता है। और मेरा टिप बिल्कुल मत भूलिए कि जो रिपीटेड पैटर्न्स है वो स्पेस को बड़ा दिखाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ओपन किचन और किचन विद 3 वॉल्स। ओपन किचन या किचन विद 3 वॉल्स, जी हाँ, ओपन किचन मैक्सिमाइजेज द स्पेस बड़ी लगती है, इसलिए अगर वॉल है भी तो तोड़वा दीजिए, खुद से नहीं, ऑफ कोर्स कॉल द एक्सपर्ट्स। मोर ओवर, एक वॉल निकलवाने से जो डार्क और कॉम्पैक्ट किचन है ना ब्राइट और एयरी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल। ओपन किचन का पता बेनिफिट है कि आप एडिशनल काउंटर ऐड कर सकते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट नुक बन सकता है, चॉपिंग काउंटर बन सकता है, और अगर आप पार्टीज थ्रो करते हैं तो आपका बार काउंटर बन सकता है। इसलिए ओपन किचन स्पेशियस के साथ इनवाइटिंग और वेलकमिंग भी लगती है। ओपन किचन लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के साथ ब्लेंड हो जाती है ना, एंड इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ बिगर स्पेस। Moreover, it helps in saving your electricity। जी हाँ, आप थोड़ी सी लाइट लिविंग रूम और डाइनिंग रूम से बोरो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किचन लाइटिंग को इग्नोर करेंगे। नेवर इग्नोर द लाइटिंग। मेक श्योर करें कि किचन लाइटिंग जो है बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो। तो आप पेंडेंट लाइटिंग लगवा सकते हैं, और कैबिनेट्स के नीचे ना आप स्ट्रिप लाइटिंग लगवा सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी स्पेस को बड़ा या छोटा दिखाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ हम मिलकर डिज़ाइन और स्टाइल करें तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू। हैप्पी डिज़ाइनिंग।